हेलो फ्रेंड्स। तो अभी हम पढ़ रहे थे जावा के वेरिएबल्स। कल हमने कंप्लीट किया था जावा वेरिएबल्स क्या होते हैं, और उसी जावा के अंदर हमारा एक और वेरिएबल होता है, वो होता है फाइनल वेरिएबल। फाइनल वेरिएबल में हम क्या करते हैं ये हम आपको बताते हैं। देखिए पहले होता क्या है ये, इफ़ यू डोंट वांट अदर टू ओवरराइट एग्जिस्टिंग वैल्यू यूज़ फाइनल कीवर्ड। सी इज़ will declare the variable as a final or constant which means unchangeable और read only। मैं बता देती हूँ फाइनल वेरिएबल क्या होता है। फाइनल वेरिएबल के अंदर हम कोई भी वेरिएबल की वैल्यू एक बार फाइनल कर देते हैं तो उसे हम चेंज नहीं कर सकते। जैसा कि हमारे नाम से ही पता चल रहा है, फाइनल वो एक बार जो बना दी वो फिक्स हो गई, फाइनल हो गई, है ना। तो देखिए जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बता दे रही हूँ। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया है, क्या, माई नंबर नाम का एक वेरिएबल है, ठीक है। और ये कैसा है, एक इंटीजर टाइप का है, क्योंकि हमने इसमें इंट भी लगाया है, आप देख रहे हैं इंट लगाया है। और उसके आगे हमने क्या लगाया है, फाइनल, ठीक है। ये तो हम क्या कर रहे थे, अभी तक जो कल हमने वेरिएबल पढ़े थे उसमें हमने इतना तो समझ लिया था कि वेरिएबल होता है एक और उसका डेटा टाइप होता है, ठीक है, और इजिकल टू 15। इस माई नंबर के अंदर कितनी वैल्यू स्टोर है, 15, है ना। और अब इन तीनों से हटके एक और चीज़ क्या आई है, फाइनल, जो कि हम आज पढ़ रहे हैं फाइनल वेरिएबल। तो किसी भी वेरिएबल और डेटा टाइप्स के आगे जब हम फाइनल लगा लेते हैं तो उसकी उस वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। मतलब कि माई नंबर इज इक्वल टू 15। अब ये हमारा 15 क्या है, हमारा फिक्स हो गया, ठीक है। वैसे ही हम कोई और एक नंबर ले लें, माई नंबर इजकल टू 20, एक और वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर हमने 20 असाइन कर दिया है, ठीक है। बट इसके अंदर हमने अभी फाइनल नहीं लगाया है, तो ये चेंज हो सकती है बट ये चेंज नहीं हो सकती है। हम यहाँ पे देखेंगे, एक एग्जांपल दिया हुआ है हमने इंटीजर के अंदर, इंट के अंदर माई नंबर इजकल टू 5 दिया है, फ्लोट माई फ्लोट नंबर इजकल टू 5.99 एफ करके दिया है, कैर के अंदर माई कैरेक्टर इजकल टू डी, डी को हमने सिंगल क्वाट्स के अंदर लिखा है। और ये है बुलियन, माई बुल इजकल टू ट्रू, और स्ट्रिंग माई टेक्स्ट इजकल टू हेलो। ये सारी चीज़ें अभी आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, क्योंकि ये आने वाले चैप्टर्स का अगला आगे का पार्ट है। क्योंकि ये सारे क्या दिए हुए हैं, हमारे डेटा टाइप्स दिए हुए हैं, जो कि अभी आपको मैंने नहीं पढ़ाया है, वो आगे आएंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो बस आप इतना समझ लीजिए, ये इंटीजर, फ्लोट, कैर, बुलियन और स्ट्रिंग, ये डेटा टाइप्स हैं, वो मैं आगे आपको पढ़ाऊँगी। और ये जितने भी हैं इस तरफ के, ये सारे हमारे क्या हैं, वेरिएबल हैं। माई नंबर, माई फ्लोट, माई कैर, कुछ भी ले सकते हैं, ये कोई फिक्स नहीं होते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है आप इसमें क्या लेना चाहते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये इन सब की वैल्यू है, ठीक है। अब देखो जावा का प्रिंट वेरिएबल क्या होता है। इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू प्रिंट करानी होती है तो हम प्रिंट वेरिएबल का यूज़ करते हैं। कोई भी वैल्यू हमें कोई प्रोग्राम को डिस्प्ले कराना होता है तो वहाँ पर भी हम प्रिंट वेरिएबल यूज़ करते हैं। तो देखिए द प्रिंट, ये फंक्शन लगा हुआ है ना, द प्रिंट फंक्शन डिस्प्ले मेथड इज ऑफ्टन यूज टू डिस्प्ले वेरिएबल। जैसा कि मैंने आपको अभी जो पहले प्रोग्राम बनाए थे उसमें मैंने प्रिंट ऐप करके लिखाए थे ना, तो वो क्या थे, हमारा प्रिंट वेरिएबल थे, जो कि हमारे किसी भी वेरिएबल को डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, स्ट्रिंग के अंदर नेम इक्वल टू जॉन मैंने लिया है। अब आप बताइए इसमें स्ट्रिंग देखिए क्या है, डेटा टाइप्स हो गया, नेम हमारा क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया, और इसके अंदर हमने क्या ले लिया है, जॉन, जो कि एक नाम है, एक स्ट्रिंग है। तो देखिए मैंने पहले भी आपको कहा था, जिस तरह का हमारा डेटा होगा, जिस तरह का डेटा होगा उसी तरह का हमारा क्या होगा, डेटा टाइप्स होगा। और ये वेरिएबल है, ठीक है। नेम इजकल टू जोहन, यहाँ मैं कुछ भी ले सकती हूँ, ये जोहन है और ये स्ट्रिंग है, ये फिक्स रहेगी स्ट्रिंग। अगर आप किसी स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल वैल्यू ले रहे हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज़ ले रहे हैं, और उसको हम हमेशा डबल क्वाट्स के अंदर लिखेंगे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अपने नेम वेरिएबल को यानी कि जॉन को मुझे कराना है प्रिंट। तो मैं अभी जो प्रिंट वेरिएबल पढ़ रहे थे हम इसीलिए पढ़ रहे हैं, इसके प्रिंट कराने के लिए ये देखो मैंने प्रिंट मेथड यूज़ किया। लेकिन ये पूरा एक हमें सिंटैक्स की तरह पूरी लाइनें लिखनी पड़ती है, सिस्टम डॉट के आउट डॉट प्रिंट एल और हेलो प्लस नेम, ठीक है। ये नेम मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ये नेम वेरिएबल के अंदर ही है जॉन। हम यहाँ सीधे जॉन नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, उसका वेरिएबल वो किस में स्टोर है, वो इसके अंदर नेम के अंदर स्टोर है, इसलिए मैंने यहाँ पे नेम लिया है, ठीक है। फिर देखिए दूसरा, देखिए स्ट्रिंग फर्स्ट नेम इजकल टू जॉन, स्ट्रिंग लास्ट नेम इजकल टू डियो, स्ट्रिंग फुल नेम इजकल टू फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, और सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन फुल नेम। समझ में आया, मैं बता देती हूँ। इसमें हमने फिर से एक नेम लिया है, उसके अंदर डेटा टाइप ले लिया है स्ट्रिंग, और वेरिएबल का नाम ले लिया फर्स्ट नेम। फिर एक वेरिएबल लिया है लास्ट नेम, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, डी सर नेम है उसका।
अब हम क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, दोनों को प्लस करके लिखना है। तो हम क्या कर लेंगे, एक और स्ट्रिंग ले लेंगे फुल नेम की और फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। अब हमें क्या प्रिंट कराना है, ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को किसने स्टोर किया हुआ है, इस फुल नेम ने। तो यहाँ पे हम फुल नेम ले लेंगे, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट println फुल नेम। अब आप देखो मैंने ये नेम वेरिएबल को भी नहीं लिया है, लास्ट वेरिएबल को भी नहीं लिया है, क्योंकि ये दोनों किस में स्टोर हो गए, अब फुल नेम के अंदर। दोनों को ऐड करा, इसमें स्टोर करा दिया, इसको यहाँ प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये क्या होते हैं, ये फाइनल वेरिएबल्स होते हैं। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रही है, चीज़ों को समझने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं इसको यहीं बंद कर रही हूँ। तो मैंने आपको बताया फाइनल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिसकी हम क्या कहते हैं, उस वैल्यू का जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू को हम फिक्स कर देते हैं फाइनल लगा के, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। और ये है प्रिंट वेरिएबल। प्रिंट वेरिएबल किसी वेरिएबल को हमें क्या करना है, प्रिंट कराना है, डिस्प्ले कराना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे उसके अंदर, प्रिंट वेरिएबल, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।